स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, प्रसन्नता की कला। ये परम पावन दलाई लामा और मनोचिकित्सक डॉक्टर हावर्ड सी कटलर के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। इसमें बौद्ध दर्शन और जो आजकल का मनोविज्ञान है वो साथ साथ चलते हैं। ये बताती है कि खुशी कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे हम अपनी सोच और आदतें बदलकर पा सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत से वो खास बातें, वो ज्ञान निकालें जो शायद हमें स्थायी खुशी के थोड़ा करीब ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी विचार से। दलाई लामा कहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य प्रसन्न होना है। ये सोचना ही अपने आप में कितना अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर हम सफलता, पैसा, रुतबा, इन्हीं चीजों को जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। सही। और यहाँ जो बात है वो ये कि सच्ची खुशी इन बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर से आती है। मन की शांति, करुणा, समझ, इनसे। स्रोत असल में इसी पर जोर देता है कि हमारी आंतरिक दुनिया हमारी बाहरी उपलब्धियों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये वाकई एक नजरिया बदलने वाली बात है। हाँ, और इसी आंतरिक शांति से जुड़ा है दूसरों के प्रति गर्मजोशी और करुणा का महत्व। किताब साफ कहती है कि ये स्थायी खुशी की चाबियां हैं। बिल्कुल। मुझे ये बात खासतौर पर अच्छी लगी कि ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली बात नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं रह गई है अब। डॉक्टर कटलर अपने मनोवैज्ञानिक नजरिए से बताते हैं कि रिसर्च भी यही दिखाती है। अच्छा। हाँ, कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं, तो हमारा अपना स्ट्रेस कम होता है, सेहत बेहतर होती है और हम ज्यादा खुश महसूस करते हैं। एक तरह का वो हेल्पर्स हाई जिसे कहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, फिर एक और अहम मोड़ आता है जब बात दुख या पीड़ा की होती है। स्रोत कहता है कि दुख तो भाई जीवन का हिस्सा है, उसे टाला नहीं जा सकता। सही कहा। लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, यही सारा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, यहीं पर हमारा नजरिया या कह लीजिए कि हमारा मेंटल फ्रेमवर्क काम आता है। किताब ये सिखाती है कि पीड़ा को स्वीकार करना, उसे समझने की कोशिश करना और शायद उसे अपने विकास के एक मौके की तरह देखना, ये उसके असर को बदल सकता है। सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा गहरा। ये है स्थिति को एक अलग, शायद ज्यादा उपयोगी ढंग से देखना, परिप्रेक्ष्य बदलना जिसे कहते हैं। लेकिन इस रास्ते में वो जो नकारात्मक भावनाएं हैं, गुस्सा, डर, नफरत, ये तो बहुत बड़ी रुकावटें होंगी। हाँ, बिल्कुल है। ये हमें अंदर से कमजोर करती हैं। तो इनसे कैसे निपटे? स्रोत इसके लिए भी तरीके सुझाता है। एक तो है आत्म जागरूकता, अपने मन में क्या चल रहा है उसे होश पूर्वक देखना। ठीक है। फिर है विश्लेषणात्मक ध्यान, यानी समस्या की जड़ तक जाकर उसे समझना। और सबसे जरूरी, मन को ट्रेन करना। ट्रेन करना कैसे? धैर्य, सहनशीलता, माफी जैसे गुण विकसित करना। जो नेगेटिव विचार आते हैं उन्हें पहचानना और जानबूझकर उन्हें पॉजिटिव या कम से कम न्यूट्रल विचारों से बदलना। ये सब मानसिक औजार हैं जिनका अभ्यास करना होता है। और आध्यात्मिकता का क्या उसके लिए धार्मिक होना जरूरी है जैसा किताब बताती है? नहीं, यही तो खास बात है। स्रोत बिल्कुल साफ करता है कि आध्यात्मिकता के लिए किसी धर्म विशेष से जुड़ना जरूरी नहीं है। अच्छा। ये असल में आंतरिक मूल्यों को जीने के बारे में है, जैसे दया, ईमानदारी, करुणा, दूसरों की भलाई की चिंता करना। ये एक तरह का नैतिक दिशा सूचक है जो किसी भी इंसान के पास हो सकता है, चाहे उसका कोई भी धार्मिक विश्वास हो या ना हो। और यही चीज मन की शांति की असली बुनियाद बनती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली तो ये कि खुशी बाहर नहीं अंदर है, और ये एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, ये किस्मत की बात नहीं। बिल्कुल। और दूसरी, करुणा खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। सही। और तीसरी, हम अपने नजरिए को बदलकर मुश्किल हालात में भी दुख को कम कर सकते हैं। हमारा देखने का ढंग बहुत मायने रखता है। हाँ, ये किताब वाकई एक उम्मीद जगाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, खुशी पाना हमारी पहुंच में है। हाँ, उम्मीद तो है, पर यह भी साफ है कि ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, अनुशासन चाहिए और करुणा के साथ जीने का पक्का इरादा चाहिए। ये एक सफर है, कोई एक मंजिल नहीं। बिल्कुल। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं।
अगर खुशी वाकई एक अंदरूनी अवस्था है जिसे हम खुद विकसित कर सकते हैं, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो हमें उस आंतरिक शांति के थोड़ा और करीब ले जाए?